राव साहब, एक डिजिटल का लफ्ज़ जब इस्तेमाल किया तो एक चीज़ ज़हन में आई। ख्वाजा साद रफ़ी साहब की एक ट्वीट नज़र से गुजरी। उन्होंने कहा कि एक्स की बंदिश को 1 साल हो गया है, तमाम लोग VPN लगाकर उस पर पोस्ट कर लेते हैं, तो हटा ही दिया जाए। अगर उसको बैन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो ये एक और डिजिटल सिमत में हम जा रहे हैं। हुकूमत की गवर्नेंस बेहतर हो रही है, आपको लग रहा है ये इशारे? देखिए, गवर्नेंस बेहतरी की तरफ जाती है नहीं जाती ये तो वक्त बताएगा। अभी तो हमने फ़ैसला किया है कि हमने बेहतर करनी है। मैं इसलिए खुश हूँ कि 75 साल के बाद हमें ये तो ख्याल आया कि हमने गवर्नेंस को बेहतर करना है और किस तरीके से करना है। उससे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, AI है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या डिजिटाइजेशन है, ऑटोमेशन है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रीमलाइनिंग, ये 3 वर्ड यूज़ किए कल प्राइम मिनिस्टर ने उस इनागुरेशन को खिताब करते हुए, जो कि गवर्नेंस से रिलेटेड है बुनियादी तौर पे। ये केस मैनेजमेंट सिस्टम एक डिफरेंट चीज़ है, उसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि क्या है वो बेसिकली। वो बेसिकली बहुत पुराना आइडिया है जो मुशर्रफ के दौर से शुरू हुआ था। वो ये था कि जितने कोर्ट के केसेस हैं, चीज़ें हैं, वो सारी आपके कंप्यूटर में उस तरह से डिसीजंस वगैरह जो सुप्रीम कोर्ट के ख़ास तौर पे वो प्रेसिडेंट्स बनती हैं, जूरिस्प्रूडेंस जिसे तख्लीक पाती है, असूल कानून तश्कील पाते हैं, वो सारी कर दी जाएंगी। एक बेसिक प्रिंसिपल उसके बार सेट कर दी जाएगी कि ये चीज़ें हैं। जब आप केसेस की डिटेल्स उसमें डालेंगे, किसी की सिविल केस की पर्टिकुलरली, तो वो आपको कंप्यूटर बताएगा कि ये केस में ये डिसीजन हुए हैं और इस केस में ये डिसीजन जो है फिट बैठता है, ये पर्टिकुलर जो सर्कमस्टांसेस इसके ये बन रहे हैं। तो वो आप अगर उससे इनहराफ करते हैं तो कंप्यूटर आपको कहेगा कि आप ये गलत फैसला कर रहे हैं। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी को इसी तरह था कि ब्यूरोक्रेसी जो प्रोसेस करती है चीज़ें जो उनके पास जाती हैं, मुख्तलिफ प्राइवेट की या गवर्नमेंट लेवल पे कोई चीज़ें जाती हैं प्रोसेसिंग में, तो वहाँ पे भी ये सारे उनके रूल्स वगैरह हर चीज़ होगी, तो वो आपको गाइड करेगा। और उसमें एक चीज़ एफिशिएंसी के हवाले से थी कि आपको टाइम लाइन होगी। मेरे पास फाइल आई है, एज मैं 17 ग्रेड का अफसर हूँ, मेरे पास फाइल आई है जो मैंने ऊपर भेजनी है, तो उसमें टाइम बार होगा। अगर मैं 24 घंटे के अंदर उसको क्लियर नहीं करता, मेरी परफॉर्मेंस पे एक नेगेटिव पॉइंट आ जाएगा। अगर मैं टाइमली करता हूँ तो मुझे प्लस पॉइंट मिल जाएगा। ये एक प्रोसेस पूरा उसका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का था, जो मेरा ख्याल है कि हमारे जैसे मुल्क में बहुत ज़रूरी है, जहाँ नजरुल साकिब साहब ने जो बात की, जहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट जो है, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत ज़्यादा है, और वो एक सोसाइटल प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कहता हुकूमत का प्रॉब्लम है, हमारे माशरे का एक ये है, अपने बंदे का अपना बंदा होना, अपने बंदे का ख्याल करना, अपने बंदे को प्रमोट करना, तो वो एक सोसाइटल प्रॉब्लम है, उसको ये हल करने में मदद करता है। अब इस पर जो चीज़ है बुनियादी तौर पर जो गवर्नेंस के इश्यूज़ है पर्टिकुलरली, उसमें एफिशिएंट, कॉम्पिटेंट और कमिटेड हमें लोग चाहिए जो कैपेबल ऑफ डिलीवरेंस कर सके। जो लोग इस किस्म के, हमें सरकारी माल चाहिए, अफसरान चाहिए, लोग चाहिए। और ये जो बात कर रहे हैं डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन और डिसीजन मेकिंग जो है, स्ट्रीमलाइनिंग, ये टूल्स हैं, एक मींस ऑफ अचीवमेंट, ये मींस है। बेसिक तो आपके लोगों की जो तरबियत है वो कैसी है, जो कंप्यूटर के पीछे बंदा बैठा है वो किस तरह से उसको ऑपरेट कर रहा है, किस तरह चला रहा है। हमें वैसे IMF का शुक्रिया अदा करना चाहिए और उन सारे वज़राए ख़जाना का साबिक, जिनकी नालायकी की वजह से हमें IMF ने फोर्स किया है कि हम ये इम्प्लीमेंट करें। ये आज की रिफॉर्म्स नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़े अरसे से चलिए। आपको पता कंप्यूटराइजेशन कब शुरू हुई थी पाकिस्तान में? जनरल ज़िया के दौर से, और अभी तक आप लैंड रिकॉर्ड पूरा कंप्यूटराइज नहीं कर सके, जो कि उस वक्त से शुरू हुआ है। तो वो जो बंदे हैं जो जिन्होंने करना है सारा कुछ, उसको करना चाहिए। और दूसरा, जो जमहूरियत की जब हम बात करते हैं तो ये ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल होता है। ऑफ का मतलब है इलेक्शन, इंतखाबात। क्या वो गलतियों से सबक सीखा है? 8 फरवरी की गलती से भी कुछ सबक सीखा है हुकूमत ने कि नहीं सीखा? दूसरा होता है बाय द पीपल। बाय द पीपल बिल ऐसी पॉलिसीज़ अवाम की जो फेवर में हों, जो उनके लिए हों, ठीक है। फॉर द पीपल ये है कि वो पॉलिसीज़ फिर इम्प्लीमेंट हों। हम अभी तक बाय द पीपल तक नहीं पहुँचे, पॉलिसीज़ ऐसी नहीं बना सके जिसमें लोगों की ख्याल रखें, उनकी अफरात-ए-ज़र है, बाकी मसाइल है, रोज़गार के मसाइल हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, पुलिस कैसे डील कर रही है, पटवारी कैसे डील कर रहा है, सरकारी अफसर कैसे डील कर रहे हैं, वो वहाँ तक हम अभी नहीं पहुँचे। वो पॉलिसी बनेगी तो उसके बाद हम फॉर द पीपल पे आएंगे कि उनको पता चले कि हाँ वाकई यार ये इम्प्लीमेंट हो गया।
तो मेरा ख्याल लंबा सफ़र है, लेकिन अच्छा स्टेप है और इस पर कोशिश पूरी करनी चाहिए। एक 20 रुकनी कमेटी वैसे सागदार साहब की सदारत में बनी है पीछे, जिसको शायद डॉक्टर तौकीर शाह साहब आ रहे हैं, वो हेड करेंगे। वो जो कमेटी एक ऐसा ही इसलिए के पैरेलल कहा जाता है उसको, आई डोंट नो चल सकेगी कि नहीं चल सकेगी, तो अल्लाह करे ये अच्छा नेक शगुन है। हम तो दुआ भी करते हैं और पूरी तरह सपोर्ट भी करते हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए और बहुत ज़रूरी है। लंबा सफर है, गाड़ी को धक्का लगाने की कोशिश की जा रही है। जी ऑफ द पीपल बाय द पीपल, तो ज़ौक उसमें मुझे याद आया कि ये जो डेफिनेशन है ना, ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये है वो जमहूरियतें जो कि वेस्ट में है। जो हमारे यहाँ है स्टेटमेंट तो वही है, लेकिन ऑफ द पीपल यानी दूर, पीपलों से दूर, लोगों से दूर, बाय द पीपल खरीदे लोगों को, एंड फॉर द पीपल, FAR वाला फार है, दूर रखें जमहूरियत को और इन लोगों को। तो इसमें बड़ा जरूरी है ये देखना कि ये जो हम स्टेटमेंट बोलते हैं ये ठीक तरह से इसका तलफ़ुज़ के साथ बोलें और हमें पता हो इसका मतलब क्या है, कि जमहूरियत जो है वो लोगों के लिए है, अपने अवाम के लिए है और अवाम से ही यानी वजूद में आती है। इसका मतलब है इलेक्शन में जो कुछ होते हैं उसमें अवाम की मर्जी शामिल होनी चाहिए। बाय द पीपल का तो तस्वुर ही नहीं है यानी वेस्ट में कि लोगों को खरीदा जाए, जिस तरह इन्होंने राव साहब ने बात की ना, अपना बंदा। तो इस किस्म के जो है ये सारी चीज़ें जो हैं ये जमहूरियत में नापैद हैं। आपने वैसा ही जवाब दिया नजूम साकिब साहब जैसे एक हुकूमत जीतने के बाद उस इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से देती है। साकिब रशीद साहब, ये फरमाइएगा, IMF के वफ़द की मुलाकात होती है चीफ जस्टिस साहब से, फिर वज़ीर आज़म साहब से चीफ जस्टिस साहब की मुलाकात होती है, उस मुलाकात के समरात अब आ रहे हैं सामने। उस पर मैं बात करता हूँ, लेकिन ये केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये आसान अल्फाज में मैं आपको समझाता हूँ। ये बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया है, डायरेक्टली अवाम का इसके साथ ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जो हुकूमती केसेस हैं हाई कोर्ट्स में, मतलब तमाम 5 हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, पहले मैनुअल जो केसेस जितने भी दायर होते थे वो मैनुअल, उसका रिस्पोंडेंट जो है वो हुकूमत होती थी, तो मैनुअली वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस से होते मुतलका वजारत और उसके बाद लॉ मिनिस्ट्री और उसके बाद हुकूमत को पता चलता था कि ये केस दायर हुआ है, उसकी तारीख ये है, ऑर्डर ये आया है। अब ये जो सारा डिजिटलाइज कर दिया गया है, ये इस तरह किया गया है कि इसमें एक तो कनाडा और UN की तकरीबन 50 मिलियन रुपए इसमें लगे हैं, लागत आई है। और अब ये डिजिटलाइज इस तरह होगा कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस दायर हुआ है, उसमें रिस्पोंडेंट कोई मिनिस्ट्री है, कोई डिफेंस मिनिस्ट्री है, तो जो अटॉर्नी जनरल है वो डिफेंस मिनिस्ट्री को जब नोटिस जाएगा तो डैशबोर्ड होगा एक डिफेंस मिनिस्ट्री का, लॉ मिनिस्ट्री का, अटॉर्नी जनरल ऑफिस का और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का। तो जो डिफेंस मिनिस्ट्री है अपने नोटिस को अपलोड करेगी वहां और अपने कमेंट्स भी वहां पे अपलोड करेगी उस डैशबोर्ड पे। लॉ मिनिस्ट्री उसी को ऑनलाइन चेक करके उसको ओके करेगी, क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री को एक दफा देखना जरूरी होता है कि जो कमेंट्स फाइल किए जा रहे हैं एज पर लॉ ठीक है या नहीं है। उसके बाद वहीं पे केस जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस में जो लॉ अफसरान है, ये तकरीबन 176 हैं पूरे पाकिस्तान में, उनमें से मुतलका हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट का है, लाहौर का है, पेशावर का है, बलोचिस्तान का है, उनको केस असाइन होगा, वो कोर्ट में पेश होंगे और कोर्ट में पेश होने के बाद जो तारीख होगी और कोर्ट का जो ऑर्डर होगा वो दोबारा अटॉर्नी जनरल ऑफिस के पास जो डैशबोर्ड है उस पर अपलोड करेंगे। उसका ये होगा कि ये फिर जो रिवर्स सारा लॉ मिनिस्ट्री भी उस डैशबोर्ड को देख सकेगी, वो मुतलका वजारत भी देख सकेगी और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी देख सकेगा। इसमें जो लॉ मिनिस्ट्री है उसमें 10 लोग होंगे और जो 42 जो वजारतें और डिवीजन हैं जिनको इसमें कनेक्ट किया गया है, सेंट्रलाइज किया गया है इस सिस्टम में। 176 जो लॉ अफसरान हैं मुख्तलिफ पूरे मुल्क में, सुप्रीम कोर्ट समेत हाई कोर्ट्स में, वो हैं तकरीबन 8-10 लोग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हैं जो इसको देख रहे हैं। तकरीबन 240 लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हैं इस पूरे सिस्टम में जो लगाया गया है। और मेरा ख्याल है ये बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। जो गवर्नमेंट का काम करने का जो तरीका है उसमें थोड़ी सी तेज़ी आएगी, बेहतरी आएगी, वो और सेंट्रलाइज्ड वो देख सकेंगे। पहले ये जो है वो नहीं होता था और अदालतें बाज़ औक़ात पता ही नहीं होता था कि कोई फैसला हो गया है हुकूमत के खिलाफ और हुकूमत को पता ही नहीं है, तो अब सेंट्रलाइज वो देख सकेंगे। फिर अपील का एक टाइम लिमिट होता है, 30 दिन में, 60 दिन में सुप्रीम कोर्ट में या अगले फोरम में अपील करनी है, तो वो अपील भी जो है वो अब जो है वो बर वक्त जो है वो दायर हो सकेगी।